नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एनसीआर रेडियो और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आरजे अतुल। आज की शाम दिल्ली की हलचल और एनसीआर की धड़कन सब कुछ आप तक पहुंचाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के कानूनी और न्यायिक गलियारों की, जहां कुछ बड़े फैसले सामने आए हैं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दिल्ली हाईकोर्ट से। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टरों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दायर की गई एक अपील को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस अमित शर्मा की एकल पीठ ने साकेत कोर्ट के पिछले आदेश को सही ठहराया। मामला ये था कि एक महिला डॉक्टर ने अपने सीनियर पर जातिवादी टिप्पणी और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट ने पाया कि उनकी पहली शिकायत में जाति का कोई जिक्र नहीं था और बाद में ये आरोप जोड़े गए। हालांकि यौन उत्पीड़न के आरोप में तीसरे आरोपी पर मुकदमा चलता रहेगा। एक और खबर जिसने सबको चौंका दिया है वो है पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग CIC के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें प्रधानमंत्री की स्नातक की डिग्री सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका को स्वीकार किया जिसने CIC के 2016 के निर्देश को चुनौती दी थी। और अब एक ऐसे शख्स की बात जिनका नाम सुनकर आप तुरंत पहचान जाएंगे, वो है भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर। उनके खिलाफ कोविड-19 दवाओं के अवैध भंडारण और वितरण के मामले में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने गौतम गंभीर के वकील की दलीलों को खारिज करते हुए साफ कहा, आप नाम का हवाला देकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोर्ट में काम नहीं करता। और दोस्तों, एक और बड़ी खबर जिसने दिल्ली के न्यायिक कामकाज को पूरी तरह ठप कर दिया है। दिल्ली के वकील पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। उपराज्यपाल LG द्वारा 13 अगस्त को जारी की गई एक अधिसूचना के खिलाफ वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। करकरडूमा, 30 हजारी, पटियाला हाउस, रोहिणी, द्वारका, साकेत और राउज एवेन्यू जैसी सभी अदालतों में कोई काम नहीं हुआ। वकीलों ने चेतावनी दी है कि जब तक ये आदेश वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। अब बात करते हैं राजनीति की। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आम आदमी पार्टी आप के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत कुल 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये मामला एक अस्पताल निर्माण से जुड़े घोटाले का है। इस पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी तीखा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा था कि गंभीर अपराधों में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहने वाले नेताओं को पद पर रहने का हक नहीं है। इस पर केजरीवाल ने पलटवार करते हुए पूछा कि अगर कोई नेता गंभीर अपराधों के आरोपियों को अपनी पार्टी में शामिल करता है तो क्या उसे इस्तीफा नहीं देना चाहिए। दिल्ली की जीवन रेखा कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो से जुड़ी एक खबर जिसने यात्रियों को परेशान कर दिया है। दिल्ली मेट्रो का किराया साल 2002 के 8 रुपए से बढ़कर 2025 में 64 रुपए हो गया है, जो कि 800% की बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी मेट्रो को हुए वित्तीय नुकसान और जापान से लिए गए कर्जे को चुकाने के लिए की गई है। यात्री इस फैसले से बेहद नाराज हैं। कुछ लोगों ने कहा, किराया तो बढ़ा दिया लेकिन यात्री जानवरों की तरह यात्रा करने को मजबूर हैं। दिल्ली में हर दिन 11,500 मैट्रिक टन कचरा पैदा होता है, लेकिन इसमें से सिर्फ 7,259 मैट्रिक टन ही संसाधित हो पाता है। इसका मतलब है कि हर दिन 4,242 मैट्रिक टन कचरा सीधे लैंडफिल साइटों पर पहुंच रहा है। पर्यावरण की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली NCR की मिट्टी प्रदूषण और शहरीकरण की वजह से बंजर होती जा रही है। गाजियाबाद की मिट्टी में शीशे और फरीदाबाद में आर्सेनिक का स्तर मानक सीमा से बहुत ज्यादा पाया गया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अगले 10 से 15 सालों में इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खेती योग्य नहीं बचेगा। और दोस्तों, दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या भी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली नगर निगम MCD के अनुमानों के मुताबिक राजधानी में करीब 10 लाख लावारिस कुत्ते हैं। साल 2024-25 में 50,000 से ज्यादा लोग कुत्तों के काटने की वजह से अस्पताल पहुंचे हैं। और अब एक बड़ी चिंता की बात, यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 204.76 मीटर दर्ज किया गया है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने और बारिश की वजह से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिससे बाढ़ का खतरा बना हुआ है। दिल्ली सरकार ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। शिक्षा की बात करें तो मयूर विहार के एक निजी स्कूल को शिक्षा निदेशालय ने नोटिस भेजा है। स्कूल ने बढ़ी हुई फीस न देने पर 9 छात्रों के नाम काट दिए थे। निदेशालय ने साफ कहा है कि कोई भी स्कूल विभाग की मंजूरी के बिना बढ़ी हुई फीस के लिए छात्रों के नाम नहीं काट सकता। और दोस्तों, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने क्रिप्टोकरेंसी निवेश के नाम पर एक व्यापारी से 39.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक फर्जी सोशल साइट के जरिए ऊंचे मुनाफे का लालच देकर व्यापारी को ठगा था। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली NCR से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और खबरों के लिए सुनते रहिए NCR रेडियो। मैं आरजे अतुल आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखिए।